बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए आप लोगों ने चाहे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तमाम सारी की सारी पोस्टों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडी के, इस्लामिक स्टडी के, एसएफ एक्ट के रिलेटेड, बेसिक मैथमेटिक्स और आप लोगों के आईक्यू के जो क्वेश्चंस हैं, पोर्शन है, सारे के सारे सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आज के वीडियो लेक्चर का, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का हमने नंबर फाइंड आउट करना है आंसर्स के अंदर से, जो कि किस से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा हो और 9 से क्या हो रहा हो, एंड हो रहा हो। ठीक है, हमने एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आंसर के अंदर हम देखें तो यहाँ से 6 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से एंड, यहाँ से भी 6 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से एंड, यहाँ से भी 6 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से एंड हो रहा है। अब हमने सबसे छोटा नंबर देखना है, यानी जो सबसे छोटा हो वो 6 से स्टार्ट हो रहा और 9 से एंड हो रहा हो। अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, हमारे पास है 6009, दूसरे को देखते हैं 6099। हमें पता है 6009 छोटा है 6099 से, और 6109 ये भी सबसे बड़ा है। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर यहाँ पर 6099 है, थर्ड नंबर के ऊपर 6009 है, यानी सबसे जो छोटा यहाँ पर डिजिट है वो कौन सा है, 6009 हमारे पास सबसे छोटा डिजिट है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा पजल करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, बस उनको आप लोगों ने एक मरतबा ध्यान के साथ देखना है, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर अप टू 500 आर डिविजिबल बाई 9। तो यानी 500 तक जो है वो 9 कितनी मरतबा जो है वो डिविजिबल है। तो बाद टाइम स्टूडेंट इनको काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। काउंट आप लोगों ने नहीं करना, सिंपल इसके लिए एक जो है वो मेथड है। आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों को फर्स्ट वैल्यू दी जाएगी जिस तक आप लोगों ने नंबर को काउंट करना है, आप लोगों ने सबसे पहले इस नंबर को लिखना है। यहाँ पर ऊपर 500 लिखा, उसके साथ डिवाइड कर दिया जो सेकंड नंबर होगा। ठीक है, चाहे यहाँ पर 10 है, 5 है, 9 है, कुछ भी है, सो ऑन। तो हम इसको इसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको बस आपस में कट डाउन कर देंगे। 5 में 45 यानी 5 आ जाएगा, उसके अलावा 5 फिर बचेंगे, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 55 के राउंड अबाउट जो हमारे पास होगा 55 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हम देखेंगे जो हमारे पास राउंड अबाउट 55, हमारे पास यही वाला आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ़ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम ए सर्टन नंबर इज़ द रिजल्ट 36, व्हाट इज़ द आंसर। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स के और बेसिक आईक्यू के क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट की क्लासेस स्टार्ट करवा दी हैं स्टूडेंट को। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट भी टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो, अभी जो आप लोगों का बचता हुआ टाइम है, इस बचते हुए टाइम के अंदर हम आपको कंप्लीट पेपर की तैयारी करवाएंगे 100% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ क्लियर होगा। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं टेस्ट प्रिपरेशन पर्पज़ के लिए। जिस वन टाइम फी के अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, प्लस आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, 54 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम, यानी 3 टाइम का मतलब ये है कि कोई भी जो नंबर है उसको हम 3 टाइम का मतलब ये हो जाएगा इसको 3x से। ठीक है, यानी 1 टाइम होता है 1x करते, 2 टाइम होता है 2x करते, 3 टाइम होता है 3x कर लेते हैं। ठीक है, किससे सब्सट्रैक्ट करना है जी, 54 से, तो -54 हमने यहाँ पर ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर दैट द रिजल्ट इज 36, यानी उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 36 होगा। ये हमारे पास क्या होगा, इसका 36 होगी। तो हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने 3x इस वजह से लिखा क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि ये जो 54 है, 54 को एक 3x जो है वो हमारे पास 3 टाइम नंबर से हमने माइनस करना है, जिसका रिजल्ट किसके बराबर हो, 36 के बराबर हो। ये हमने बस जो क्वेश्चन की फॉर्म थी उसको, इस क्वेश्चन को हमने अपने बस लिख लिया सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो विदाउट एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर एक साइड में कर लेते हैं, जो एक्स वाली वैल्यू उनको हम एक साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो -54 है, -54 दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +54 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x हम इधर ही रहने देंगे, ये वाला 3x इधर ही रह जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये -54 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, +54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को बात की समझ आ चुकी होगी। जब ये वाली जो वैल्यूज़ है, ये वाली, ये -54 इस दूसरी साइड चला जाएगा 36 के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +54 हो जाएगा। जब ये +54 ये 36 के अंदर जमा होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 90, यानी 3x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू दूसरी दो वैल्यूज़ आपस में जमा हो जाकर 90 बना देंगी। अब हम इसको फर्दर मज़ीद सॉल्व करेंगे।
अब क्या करेंगे जी, हमने x की वैल्यू निकालनी है ना। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको भी 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हम 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पीछे बच जाएगा ओनली x। इस साइड में हमने 3 को 1 टाइम इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमारे पास क्या हो जाएगा 30 टाइम हो जाएगा ना, 30 3 90, ठीक है। एक 30 3 90, तो हमारे पास जो x की वैल्यू क्या बचेगी, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 30 बच जाएगी। सो हमारे पास जो नंबर था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x हमारे पास 30 हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर कई बार देखने को मिले हैं। इसको भी एक मतलब आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ए कोच वाज ड्यू टू लीव स्टेशन एट 22:55, यानी एक जो कोच है उसने एक जो स्टेशन है वो 22:55 के ऊपर जो है वो क्या किया, लीव किया, छोड़ा। एंड अराइव इट्स डिजिग्नेशंस एट द 6:05, यानी और जो अपनी मंजिल के ऊपर किस टाइम पहुंची, 6:05 के ऊपर पहुंची द नेक्स्ट डे, ठीक है, दूसरे दिन के 6:05 के ऊपर। फाइंड द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी, यानी इस सफ़र में टोटल जो है उसका कितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, जो बस थी वो किस टाइम निकली थी, वो 22:55 के ऊपर निकली थी। तो 22 जो हमें इस बात का पता है 22 कितने को कहा जाता है, पहले इस चीज़ को देखेंगे हम, 55 और 5 60, ठीक है। पहली चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर ये रखनी है, 5 मिनट आप लोगों के पास ये आगे हमारे पास हो जाएंगे 23, उसके बाद हमारे पास 1 घंटा हमारे पास और हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 24 हो जाएंगे, ठीक है। हमें पता है एक जो है वो दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 घंटा, ये हो जाएगा 5 मिनट हमारे पास ये हो जाएंगे। आप लोगों ने इतना काउंट कर लिया, 1 घंटा 5 मिनट ये हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कितने घंटे नेक्स्ट बताए हुए हैं, नेक्स्ट हमें बताए हुए 6 घंटे बताए हुए, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट आप लोगों ने पिछले काउंट कर लेने हैं, 6 घंटा 5 मिनट ये वाले हैं, 6 घंटे 5 मिनट और 1 घंटा 5 मिनट, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, ये 1 घंटा और 5 मिनट, और इधर हम लिख लेते हैं 6 घंटा और 5 मिनट। ये आप लोगों ने अपने पास इसको जमा कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर लिख लेना है हॉर, लिख लेना है घंटे, यहाँ पर आप लोगों ने मिनट यहाँ पर काउंट करने के लिए लिख देने हैं। अब 5 और 5 10 हमारे पास ये हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास घंटे घंटों के अंदर हमेशा जमा होंगे, मिनट मिनटों के अंदर जमा होंगे, ठीक है। 6 और 1 7, यानी 7 घंटे और 10 मिनट टोटल टाइम लगा है बस को जो है वो जहाँ से निकली थी स्टेशन से और जहाँ पर बस ने पहुँचना था उस टोटल टाइम के अंदर, ठीक है। टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा है, 7 घंटे और 10 मिनट लग गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ट्रीटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, यानी जो जंग अजीम पहले हुई थी उसके बाद कौन सा मुआहदा हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, यानी जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है वो पहले जंग अजीम के बाद इसका ये मुआहदा किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट फ्रेंडली इज, फ्रेंडली हमारे पास क्या है जी, फ्रेंडली हमारे पास एडजेक्टिव है। आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिटेल के साथ लेक्चर शेयर क्यों है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, क्यों होता है, ठीक है, एडजेक्टिव का सेंटेंस के अंदर क्या काम होता है, ये आप लोगों की बेसिक चीज़ें हैं। यही होप के सारे स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपेयर कर ली होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू ज्वाइन द 2 क्लास, यानी जो 2 क्लासेज हैं उनको आपस में जो है वो जोड़ने के लिए कौन काम करता है, कंजक्शन दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कंजक्शंस क्या है, कंजक्शंस की टाइप की आप लोगों को आती होंगी, इंटरजेक्शन का भी आपको पता होगा, इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस का भी पता होगा, कंजक्शन और इंटरजेक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, सीटीएम है, टू पोक नोज का मतलब क्या है, टू गेट इन्वॉल्व, यानी किसी जो है वो काम के अंदर क्या होना, इन्वॉल्व हो जाना। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये सारी की सारी पोस्टों के लिए ना, डिलीट फाइल्स गो टू, तो जो फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती हैं, रिसाइकिल बिन के अंदर जाती हैं। ओके, आप लोग वहाँ से उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, वहाँ से उसको ट्रेस करके फाइनल ख़त्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच डिवाइस आर यूज टू बैकअप, कौन सी जो डिवाइस है वो बैकअप के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर था, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, सीडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डेट, यानी जो दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई उसकी डेट क्या है, तो वो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक कंटिन्यू रही थी, ठीक है। इसकी डेट ये है। फर्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जी, फर्स्ट राउंड टेबल जो है वो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हुई थी, और थर्ड जो है वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, इसके बारे में अक्सर जो है वो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द काइंड ऑफ, जो अलेक्जेंडर जो है वो ग्रेट वो किस पर, सॉरी किंग था, ठीक है, यहाँ पर काइंड लिखा हुआ है। अलेक्जेंडर जो है वो कहाँ का बादशाह था, मेसोपोटामिया का जो है वो क्या था, बादशाह था। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, फेमस प्रेसिडेंट ऑफ क्यूब, यानी क्यूबा का जो है वो मशहूर प्रेसिडेंट कौन सा था, फाइडल कैस्ट्रो, ठीक है।
केस टू जो है इसके बारे में काफ़ी मशहूर था, तो ये इसके बारे में कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लाहौर का जोग्राफिया किसने लिखा। ये एक बुक है लाहौर का जोग्राफिया, तो ये पतरस बुखारी ने लिखा। ये आप लोग की आई थिंक मैट्रिक या इंटरमीडिएट की जो बुक है उसमें इसके जो है आई थिंक एक सबक भी शामिल है, ठीक है, पतरस बुखारी का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सूप एंड डिटर्जेंट यूज टू क्लीन डर्ट फ्राम क्लॉथ्स, ठीक है, तो ये किस वजह से जो सूप और जो सर्फ वगैरह हम ये जो डिटर्जेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये कपड़ों में जो है वो कपड़ों को किस तरह साफ़ करते हैं, इसके अंदर जो है वो लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन होते हैं ना, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं जी, कपड़ों के अंदर से कपड़ों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है नॉर्मल पीएच ऑफ मिल्क, दूध का नॉर्मल पीएच कौन सा होता है, तो 6.7 जो है वो दूध का नॉर्मल पीएच होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ किंग, जिस वक्त अकबर बादशाह बना उसकी उम्र कितनी थी, तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी विच इज़ ए इनपुट डिवाइस कौन सी है, स्कैनर, ठीक है, जिससे हम कोई भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पोलियो इज काज्ड बाई, तो पोलियो जो है किस वजह से किसकी वजह से बनता है, तो ये वायरस की वजह से फैलता है या वायरस की वजह से पैदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर लेंथ, तो 2250 किलोमीटर जो है वो उसकी लेंथ है जो पाकिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी सेंसस इन पाकिस्तान आफ्टर हाउ मेनी ईयर, यानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी हर कितने साल के बाद होती है, हर 10 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस इन सब कंटिनेंट, यानी जो बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर सबसे पहले मरदमशुमारी की गई, तो उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान का वायसराय कौन था, लॉर्ड मोयो इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, इस बारे में भी कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम वायसराय कौन था, लॉर्ड लिथिनगो, ठीक है, ये इसका करेक्ट नाम है। दूसरी जंग अजीम के टाइम ये कौन था जी, हिंदुस्तान का वायसराय था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच डायलिसिस दैट यूज स्पेशल फिल्टर, यानी कौन सा जो डायलिसिस है वो स्पेशल जो है वो फिल्टर यूज़ करता है टू क्लीन द ब्लड, यानी खून को साफ़ करने के लिए, तो वो हमारे पास है हेमोडायलिसिस, ठीक है, हेमोडायलिसिस के अंदर स्पेसिफिक फिल्टर यूज़ होता है ब्लड को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है, तो मंचर लेक इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल व्यू ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।